इस वीडियो में बेटा हम एक्सरसाइज 1.2 का रिवीजन करेंगे क्लास 10th का। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का मेन टॉपिक ये है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं कुछ संख्याओं के। उसमें हम ये क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कैसे सवाल करने हैं, एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। देखिए बेटा, इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं तो हम इनके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। 72 का, 96 का और 120 का। ठीक है, तो पहले 72 का निकालते हैं, 72 का। जिस नंबर के लास्ट में 2 है, 4, 6, 8, 0 हो वो 2 की टेबल में ज़रूर आएगा। तो ये 2 से छोटी संख्या से हमने डिवाइड करके देखना है, तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 2 2 3 जा 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12। फिर 6 है तो ये 2 से फिर से भाग हो जाएगा। लास्ट में 6 है तो 2 2 1 कम 2, 1 शेष बचेगा, 2 8 16। फिर ये 2 से फिर चला जाएगा, 2 9 में 18। अब ये 9 है तो ये 2 की टेबल में नहीं आता, ये 3 की टेबल में आता है। 3 3 9। ठीक है, ऐसे ही हम इसका निकालेंगे। लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से किया, 2 चौके 8, 2 8 16, क्योंकि 1 शेष बच गया था। फिर ये लास्ट में 8 है तो 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से जा सकता है, 2 की टेबल में ही है ये, 2 6 12 और ये 2 3 6। अब हमने 120 का किया। ऐसे ही ये आप चाहे तो 3 से भी कर सकते हैं, पहले 2 से। ज़रूरी ये है कि अभाज्य संख्याएं ही हों यहाँ पर। ये नहीं है कि आप 6 की टेबल लेके कर दें सीधा कि, या 12 की टेबल ले, ऐसे नहीं। छोटी से छोटी संख्या और वो भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अच्छा, अब इसका किया हमने, जो लास्ट में 0 है 2 की टेबल में आएगा, 2 6 12 0, ऐसे का ऐसे। फिर 2 की टेबल में 2 3 6 0। अब जो 0 है तो 2 की टेबल में अभी भी आएगा, 2 1 कम 2, 1 बच गया, 2 5 10। अब 3 की टेबल में आ रहा है ये, 3 या 5 कुछ भी लिख दीजिए आप। यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 की टेबल में ज़रूर आएगा। हमें पता है 3 की में भी आ रहा है तो हमने आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इनके अभाज्य गुणनखंड बना लिए। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। देखो क्या तरीका बेटा इनका। हमने 72 को लिखा ये सारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ऐसे ही मैंने 96 को लिख दिया, 1 1 2 3 4 5, 5 बार है, 3 4 5 और 1 बार 3 है ये लास्ट वाला। ऐसे ही 120 को लिख दिया, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। इसको देखो, अब हमने क्या करना है, 2 की घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। 2 की पावर 3 गुना ये 3 की पावर 3, 2 बार है तो 3 की पावर 2। ठीक है, इसको 2 कितनी बार है बेटा, 2 है, इसमें 5 बार, तो 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1। ऐसे ही ये देखिए 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। हमने इसको घात के रूप में लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना बेटा। देखिए एचसीएफ निकालते टाइम क्या करेंगे, एचसीएफ 72 96 और 120 का एचसीएफ क्या आएगा, सभी सवालों में ऐसे ही अप्लाई करना है। जो सब में कॉमन है, सब में क्या क्या कौन सा अभाज्य गुणनखंड है जो सब में आ रहा है, सब में बेटा 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, और तो कोई नहीं है जो सब 5 तो सब में नहीं आ रहा। सब में कॉमन क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है, 2 है और 3 है, और कोई नहीं। सब में 2 है और सब में 3 है। अब उसकी छोटी से छोटी घात लिखनी है। छोटी से छोटी घात यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी 3 ही हुई। और 3 की सबसे छोटी घात कौन सी हुई, 1। तो ये आ गया हमारा एचसीएफ।
2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आया हमारा 8 गुना 3 यानी कि 24। हमारा HCF आ गया इन तीनों संख्याओं का 24। ऐसे ही हम LCM निकालेंगे बेटा। LCM को भी ध्यान से समझेंगे। ऐसे लिखा कि इन तीनों का LCM क्या होगा बेटा। जितने भी अभाज्य गुणनखंड है टोटल में, हमने ये नहीं देखना कि कॉमन है या नहीं। जितने भी टोटल है अभाज्य गुणनखंड हमने इनमें देखा या तो 2 है या 3 है या 5 है, तो हमने लिख दिए 2, 3 और 5। LCM निकालते टाइम ध्यान रखेंगे बेटा कि हमने बड़ी से बड़ी घात लेनी है। बड़ी से बड़ी घात क्या होगी इसकी 5। 3 की बड़ी से बड़ी घात 2 और 5 एक ही बार है। 5 की बड़ी से बड़ी घात 1। अब यहाँ 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को सोल्व करके देखते हैं। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुना करना है। 2 को 5 बार गुना किया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये आया हमारा 32 गुना 3 की पावर 2। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं कि 3 की पावर 2 जी 6 हो गया। नहीं, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुना। 3 तिये 9 और 5 की 1 बार 5। तो हमने इसकी गुना करनी है 32 की, 9 की और 5 की। तो 32 की और 5 की हमने पहले कर दी। 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 1 16, 160। और फिर इसकी गुना 9 से कर देंगे। ये 144 और 0 ये आ गया हमारा। ये सारी गुना करके आप खुद चेक कर सकते हैं। ये सारी गुना करके आ गए हमारे HCF। ठीक है, तो एक सवाल को आप समझ लीजिए कि कैसे HCF निकालना है और कैसे LCM निकालना है। फिर बता रही हूँ बेटा मैं, HCF निकालते टाइम जो कॉमन है, जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है, सिर्फ उनको लिखना है और उनकी छोटी से छोटी घात लिखनी है। और LCM निकालते टाइम सारे अभाज्य गुणनखंड जितने भी यूज हुए सारे एक एक बार लिखने। ये नहीं है कि 2 3 बार आए तो 2 बार लिखना। एक एक बार सारे लिखने हैं और उनकी बड़ी से बड़ी घात लिखनी है। बस यही सिंपल सा तरीका है, दिमाग में बैठा लीजिए। LCM और HCF आपके सोल्व हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। एक्सरसाइज 1.2 का आप देखेंगे बुक में कि निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड बनाए। भाई ये अभाज्य गुणनखंड बनाए तो रखे हैं, ये अभाज्य गुणनखंड बना देंगे आप। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि अभाज्य इनका LCM और HCF निकालें और प्रूव करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। वो भी बिल्कुल आसान है भाई। जैसे आपसे 24 का और 15 का पूछें, एक और एग्जांपल समझा देती हूँ। 24 और 15 का LCM और HCF पूछें आपसे, तो आप निकाल दीजिए और फिर वो प्रूव करना है कि इनकी गुना LCM और HCF की गुना बराबर आएगी 24 और 15 की गुना के बराबर। LCM निकालिए, HCF निकालिए, फिर उसकी गुना आप करके दिखा दीजिएगा, वो बराबर ही आएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिये 6। ऐसे ही ये किया 3 पंजे 15 आ गया हमारा। तो देखो इसका चेक करते हैं हम आया कि नहीं आया। 24 आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। 15 आया 3 गुना 5 यानी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखो बेटा HCF क्या होगा इसमें? मैंने बताया था जो कॉमन है। कॉमन कौन सा है? अभाज्य गुणनखंड है। इसमें सिर्फ 3 है। अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है तो उसमें HCF हम 1 लिख देंगे। यहाँ 3 है और उसकी छोटी से छोटी घात 1 है, तो HCF आ गया हमारा 3। LCM निकालते समय सारे अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे और 5 भी लिखेंगे। 2 की बड़ी से बड़ी घात 3, 2 की बड़ी से बड़ी घात 3, 3 की बड़ी से बड़ी घात 1, 5 की 1। 2 की पावर 3 होगा 8,
2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 3 गुना 5। ये बेटा गुना करके आप देख लीजिएगा, ये आएगा 120। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की गुना। देखो बेटा कितनी आई, 120 की और 3 की गुना यानी कि 360। चेक करके देखो 360 आई। ऐसे ही 24 और 15 की गुना करके देखना, वो भी आपकी 360 आ जाएगी। तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें कि बताइए कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं किसी n के लिए। हम इसमें करेंगे कि भाई हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड बनाए, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 और 2। तो 6 की पावर n के क्या आएंगे बेटा, 3 और 2 की पावर n। तो अब हमें ये पता है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसमें 5 से भाग जरूर से जरूर होगी, उसका 5 गुणनखंड जरूर आएगा। आपने देखा होगा कोई भी संख्या आप सोचो मन में, 10 है, 20 है, 50 है, कुछ भी 5 से डिवाइड जरूर होती हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड बनाओगे तो 5 जरूर आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया, तो इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। कुल मिला के बस यही है 1.2 एक्सरसाइज में मेन आपका यही टॉपिक रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम का। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें आज के लिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है।